सोचना और फिर बोलना, ये दोनों चीज़ें काबिल पाबंदी हैं, क्योंकि सोचने के लिए दायरा कार आजकल हमारी स्टेट तय करती है और बोलने का दायरा कार भी या बोलने का हिदायत अमल भी दरअसल वहीं से तय किया जाता है मीडिया में। जहाँ तक पोलराइजेशन का ताल्लुक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि हम पोलराइजेशन किसे कहते हैं। पोलराइजेशन की जितनी भी तारीफें पॉलिटिकल साइंस के उलमा ने की हैं, उसमें एक बुनियादी तारीफ है कि किसी एक मसले पर ख्यालात में इतना बड़ा फर्क पैदा हो जाना कि हर शख्स जो भी ख्याल रखता हो उसे हतमी समझे या वो अपने किसी पॉलिटिकल लीडर को बिल्कुल दुरुस्त समझे उस मसले के या उस खास मसले के हवाले से। मिसाल के तौर पर हमने अमेरिका में देखा कि हेल्थ का, ओबामा केयर का मसला जो था, उस पे एक बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई। उस पे डेमोक्रेट्स का एक नुक्ता नज़र था और रिपब्लिकन्स का दूसरा नुक्ता नज़र था। या किसी खास इशू पे जो दरअसल पहले से कंटेन्ड एनवायरनमेंट में तकसीम का बायस बन जाए, उसे पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि जब उसूल सामने आ जाए तो उसूल पर पैदा होने वाले इख्तलाफ को हम क्या कहेंगे? क्या उसको पोलराइजेशन कहा जाएगा या उसको डिवीजन कहा जाएगा या उसके लिए कोई और नाम सोचना चाहिए? मसलन अगर मैं ये कहूं कि कत्ल करना जायज़ बात है और इंसानी हुकूक में है और इंसानी हक नकलो हरकत जो है वो चोरी के लिए भी जायज़ है, तो क्या ये पोलराइजेशन का सवाल है या मेरे अखलाकी नुक्ता नज़र का सवाल है? यहां पे क्या पोलराइजेशन इस तरह की है कि जो उसूल से हट के उसूल की बजाय किसी एक नुक्ते पर है, या उसूल की बात हो रही है और उसूल पर पाया जाने वाला इख्तलाफ या तो नजरियात को वजूद देता है या उसके ऊपर सियासी गिरोह दुनिया भर में बनते हैं? इसको पोलराइजेशन से ताबीर करना मेरी राय में कुछ मुनासिब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सवाल है वो ये नहीं है कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सवाल ये नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की भर्ती कैसे होनी चाहिए। इन इशूज पर या इन तरह के इशूज पर अगर राय का इत्तेहाद नहीं होता या राय का गैर मामूली इख्तलाफ है तो इसको तो पोलराइजेशन कहेंगे। लेकिन जब सवाल ये हो कि हक़ हाकमियत किसका है, तो ये एक उसूली सवाल है। इस पर पोलराइजेशन नहीं होती, इस पर डिबेट भी नहीं होती। ये एक उसूली पोजीशन है जो लोग लेते हैं। इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए। क्या इस सवाल पे कोई पोलराइजेशन हो सकती है कि आप कहें कि धांधली होनी चाहिए और मैं कहूं नहीं होनी चाहिए? क्या ये उसूली बात नहीं है कि अदालतों को इंसाफ करना चाहिए? तो अदालतें जब कानून और दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करेंगी तो क्या ये सूरत हाल वो है जिसको पोलराइजेशन से ताबीर किया जाए या जिसके बारे में कहा जाए कि नहीं ये गलत है? तो जहां सवाल एक उसूली पोजीशन का आ जाए वहां पर मुझे नहीं लगता कि पोलराइजेशन की फप्ती या पोलराइजेशन का लेबल इन चीजों पर लगाया जा सकता है। दूसरी गुजारिश जो मीडिया के हवाले से है वो मैंने इब्तदाई तौर पर जो एक फिक्रा अर्ज किया था कि मीडिया का एहतसाब उस वक्त होता है जब मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। यहां पर हर रोज की बुनियाद पर रेड लाइन बदल दी जाती है। यहां पर इमरान खान का नाम लेना टेलीविजन के ऊपर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मुझे कोई लेके दिखाए, इमरान खान का नाम लिख के दिखाए। हर रोज अखबार छपते हैं पाकिस्तान के अंदर। कितनी बार हमने इमरान खान की तस्वीर देखी है और उससे कहीं छोटी पार्टियों के लीडर्स की तस्वीर अखबार के ऊपर जगमगा रही होती है। तो क्या ये एक उसूली बात है, ये पोलराइजेशन है? और जब हम आपने वो एक फारसी का शेर है कि दरमियाने पारे दरिया तख्ता बंदम कर दाई, कि आपने मेरे हाथ पांव बांध के मुझे पानी में गिरा दिया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दामन तर मकुन होशियारबाज, कि आप मेरा एहतसाब भी करेंगे। मेरा एहतसाब अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूं, कोई ऐसा काम नहीं करता जो काबिल गिरफ्त हो,
जो एहतसाब के काबिल हो। उसकी वजह यह है कि मेरी राय, मैंने इसीलिए आपको अर्ज किया था कि आपने सोचने और बोलने को जो फेस्टिविटी बनाया है, इसके लिए आप खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं, क्योंकि सोचना और बोलना पाकिस्तान में ये दो अमल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं अमली तौर पर, और आप अपनी सोची हुई बात को कह नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नुक्ता नजर भी वजूद में आ चुका है जो आजादी इजहार को समझता है कि उसको कैदो बंद कर, उसको उसकी हुदूद का तयन होना चाहिए। मैं हैरान होता हूं कि हमने तारीख में पढ़ा था कि हजारों साल पहले इंडिया में ब्राह्मण जो थे वो शूद्रों के कान में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे अगर वो कोई श्लोक सुन लेते थे, कोई मुकद्दस बात सुन लेते थे। तो क्या आज हमने ये फैसला कर लिया है कि लोग क्या सुनेंगे ये भी हम तय करें, लोग क्या पढ़ेंगे ये भी हम तय करें? तो फिर सीधा क्यों नहीं कहते कि इनके कान बंद कर दिए जाएं, पिघला हुआ शीशा इनमें डाल दिया जाए, ताकि ना लोग सुने ना कोई बात कहे। आपस में बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जब ग्रोही इख्तलाफ पे हम पूरे तरह मुकालमा ही ना कर पाए, मुकालमे पर पाबंदी हो, तरह तरह की आपके ऊपर कदगने हों, तो उस सूरत में आपको ऐसा लगता है कि ये जो इख्तलाफ है ये बढ़ता चला जा रहा है, और जाहिर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको तय करने के लिए जो जरूरी मुकालमा है वो नहीं हो सकता। मीडिया एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है मुकालमे का, और जब मीडिया पे ही मुकालमा पाबंद हो जाए, बल्कि पाबंद सलासिल हो जाए, तो उस तरह तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती। इस वजह से हमारी सोसाइटी में जितने भी इख्तलाफात हैं, खा वो 77 साल पुराने हैं, खा वो 200 साल पुराने हैं, खा वो 300 साल पुराने हैं, वो सारे के सारे अपनी असल शक्ल में और अपनी असल शिद्दत में आज तक मौजूद हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम बात नहीं कर पाते। दूसरा, मैं इस सवाल से हट के एक फिक्रा अर्ज करना चाहूँगा, एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि जो डिजिटल मीडिया है, इंसानी जिंदगी में जितनी इंसान की तारीख है, जब से इंसान पैदा हुआ, खा वो एक सेल से इर्तका करके इंसान बना, या वो किसी मजहबी ताबीर के नतीजे में एक वाक़े की सूरत में पैदा हुआ, उस वक्त से लेके आज तक की तारीख में कभी इल्म और आगही की मुसावात नहीं पैदा हुई। इक्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। सोशल मीडिया ने पहली बार इंसानी तारीख में इल्म की और आगही की, खबर की और नॉलेज की इक्वालिटी क्रिएट की। ये जिस दुनिया से हम गुजर रहे हैं, इस दुनिया का ना हमारे बुजुर्गों को पता था, ना हमारे बड़ों ने इसका तसव्वुर किया था कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब इल्म के हुसूल के लिए पढ़ना भी जरूरी नहीं होगा, महज आपके कान काफी होंगे, महज आपकी आंखें काफी होंगी। आज दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर आपकी एक क्लिक पे वो दुनिया में कहीं बैठा है और आप कहीं बैठे हैं, और उसके साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। तो ये जो दुनिया में आगही जो पैदा हुई है, दुनिया में जो इंफॉर्मेशन की इक्वालिटी आई है, डेफिनेटली इसकी पहली हिट मीडिया को पड़ेगी। और जिस तरह बहुत सारे प्रोफेशंस खत्म हो चुके हैं, उसी तरह शायद हमारा प्रोफेशन भी खत्म हो जाए, और फैक्ट्स के चेक करने के तरीके भी शायद बदल जाए, और फैक्ट्स जो हैं वो बजाते खुद आपके सामने पेश होने के लिए तैयार हो। तो लिहाजा मीडिया के अंदर जो आने वाली तब्दीलियां हैं, कुछ इसमें आने वाली तकरीब है, या एक तो बैरूनी है, और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी आ रही है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे उम्दा लोग यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं कि जो आम हालात में उन्हें कोई टेलीविजन चैनल अपने यहां एंटर ना होने देता। फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे उम्दा लिखने वाले आए हैं कि आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, मुइन निजामी साहब मेरे सरगोदा शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरा उनसे कभी वास्ता नहीं पड़ा, और मेरा उनका तारुफ महज
फेसबुक पे उनकी पोस्ट पढ़ने से है, और जैसी उनकी पोस्ट आती है मैं इल्तजामन पढ़ता हूं और वो मेरे इल्म में भी इजाफा करती है और मुझे कुछ ना कुछ एक नया पहलू देती है, जाविया देती है सोचने का। और लास्टली ये जो डिजिटल मीडिया की जो सबसे हसीन चीज है, जिसके लिए अजीब वो गरीब नाम इस्तेमाल किया जाता है, अभी जैसे महमिल ने भी किया, ट्रोल। अगर मैं आपके सामने मीडिया पे आके एक बात कर रहा हूं तो आपका ये पूरा हक है कि आप मेरी राय के मुखालिफ भी बात करें, आप मेरी, अगर मैंने कोई दावा किया है तो उसकी तरदीद भी करें, उसकी तायीद में या तरदीद में दलाइल भी लेके आए, और अगर आपको मेरा कंडक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे सख्त सुस्त भी कहना चाहें। तो मेरे लिए, मैं समझता हूं कि दुनिया में ये जो इक्वालिटी और कम्युनिकेशन पैदा हुई है, यही आइंदा के लिए फैक्ट्स का भी सही तयन करेगी और चीज़ों को आगे बढ़ने की मदद देगी। इसमें मैं दूसरा सवाल लेने से पहले सिर्फ मैं ट्रोल की ज़रूर हबीब साहब ये बात करूंगी कि देखिए इस वक्त आसमा शराजी साहिबा की जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है शहबाज गिल के एक गलत बात से, और जिस किस्म की असल में ट्रोलिंग, इस ये नहीं कह रहे कि वो आपको कोई गाली दे दे खाली या आपसे डिसएग्री करे। ट्रोलिंग ये जो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है, आपको रेप थ्रेट्स आती हैं, आपको डेथ थ्रेट्स आती हैं, आपके डॉक्सिंग होती है, आपके एड्रेसेस, आपके फ़ोन नंबर्स, मेरा जिस तरह व्हाट्सएप का नंबर आउट करके मुझे रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट्स आई थी, हमारी फैमिली की तस्वीरें निकाली जाती हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की जाती है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग है, ये वायलेंस है, ये वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया है। ये ऑनलाइन ट्रोलिंग जब ऑफलाइन ट्रोलिंग में होगी कि कोई आकर आपको इधर लड़ाई करे, कोई आपको मारने की कोशिश करे, ये हेट स्पीच और उस चीज के जुमरे में आती है। इसको मैं ट्रोलिंग, और इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग का